नमस्कार इन्वेस्टर्स, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स के बारे में जैसा मैंने आपको पहले बताया था, आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। जिसने मेरे कहने के टाइम पर पिछली वीडियो को देखा होगा, इन्वेस्टमेंट बनाई होगी, उससे एक अच्छा खासा परसेंटेज इनको ग्रोथ में देखने को मिल रहा होगा। अगर हम स्टॉक के पोटेंशियल की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52 वीक हाई स्टॉक का 104 है, अराउंड इसके करीब 5 गुना। सो इसका अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये स्टॉक हमारे रुपये को जितने भी इन्वेस्ट करते हैं अभी, तो उसको 5 गुना कर सकता है। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, कर देगा नहीं ये नहीं बता रहा हूँ। अभी अगर हम बात करें क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखने को मिलेगा या फिर नहीं, या फिर हमें स्टॉक को सेल कर देना चाहिए आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग, क्या करना चाहिए स्टॉक के अंदर, उस पर हम चर्चा करेंगे। न्यू बायर्स के लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी स्टॉक को देख सकते हैं। इन द एंड आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस वीडियो के अंत में। मार्केट कैप की बात करें 94.98 करोड़ का है, 95.77 करोड़ का इसका रेवेन्यू है अगर हम एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो। और आप अगर इसमें रेवेन्यू देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, करीब 4.49 करोड़ का डेप्ट है बस। अगर हम कैश की बात करें तो करीब उतना ही इसके पास कैश भी है, अराउंड डेप्ट के बराबर ही, थोड़ा सा कम है बट हाँ मानते उतना ही है। अगर हम P/E रेशियो की बात करें 2.23 है, पी रेशियो काफ़ी अच्छा है स्टॉक का। राइट नाउ अगर हम देखें फेस वैल्यू बुक वैल्यू वो भी काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग प्राइस पर चल रहे हैं स्टॉक के। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग की तो वो आप देखेंगे 44.41% इसकी प्रमोटर होल्डिंग, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखें वो भी ठीक ठाक है, सेल्स एंड प्रॉफिट ये प्रीवियस ईयर का डाटा है। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर के रिसेंट के रिजल्ट की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि FI और DIS की एंट्री इसमें नहीं है। जो भी इसमें करने वाले हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंस देंगे, बढ़ाएंगे स्टॉक को या घटाएंगे, वो रहेंगे इसके प्रमोटर्स और जो रहेंगे इसकी पब्लिक ऑपरेटर्स। सो दो लोगों पर पूरा डिपेंडेंट है स्टॉक, प्रमोटर्स एंड ऑपरेटर्स पर। अगर ये दोनों अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते घटाते हैं तो उससे स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर हम बात करें स्टॉक के जो प्रीवियस रिजल्ट आए थे, देखिए अगर हम बात करें स्टॉक का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें यहाँ पर दिसंबर 2021 में 0.73 को देखने को मिला था, बट अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 0.37 देखने को मिल रहा है। इधर से कंपैरिजन करें तो काफ़ी अच्छा है, बट अगर हम प्रीवियस जो मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट था इस स्टॉक का, उससे हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है। आप अगर देखेंगे 0.71 से ये करीब 0.37 पर आ गया है। सो रिसेंट क्वार्टर्स में हमें गिरावट देखने को मिली है, बट एक पेनी स्टॉक है सो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा ये। अब हम बात करें स्टॉक में कि क्या हमें इस स्टॉक में लायबिलिटीज अच्छी खासी देखने को मिलती है या फिर नहीं। देखिए अगर हम बात करें स्टॉक के एसेट्स की तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहा है एसेट्स का। अगर हम मामला देखें एसेट्स का तो आप देखेंगे लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट हमें हल्का सा कम देखने को मिला है। सो ये 3-4 चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो इसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग भी पॉजिटिव साइड है, 74% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस बनाता है स्टॉक में कि क्या हमें इन द अपकमिंग टाइम सर्टेन देखने को मिलेगा। चलते हैं इसके प्राइस चार्ट पर बात करें तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही हुई, कंटिन्यूअस डाउनफॉल हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आप अगर यहाँ से देखें कंटिन्यू डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है, स्लोपी फॉर्म में डाउनफॉल है। यहाँ पर एक ऑपरेटर्स की एंट्री होती है, अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है और एकदम से गिरावट हमें दिखती है कंटिन्यूअस फॉल में। अब अगर हम बात करें कि हमें इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट बनानी चाहिए, देखिए राइट नाउ जो स्टॉक का प्राइस पॉइंट है वो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से हम माने तो रिस्की बन चुका है। यहाँ पर आके एक अगर जो आप इसमें रिस्की माइंडसेट वाले पर्सन हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। बट अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ कि इसका जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो था 36 से लेकर 35 के बीच में। इधर तक ये स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया, आप देखेंगे नवंबर 2021 से। उसके बाद इसने इसको ब्रेक अगर किया तो वो कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा गिरा है और गिरावट हमें 16 रुपये 0.6 पर भी देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें स्टॉक में, देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा, जो अप डाउन मूवमेंट है वो कंटिन्यू है, लेकिन स्टॉक डाउन साइड ट्रेंड में हमें अच्छा खासा दिखा रहा है। पर आप अगर सोचेंगे कि हमें अभी बाय करना चाहिए या फिर नहीं, देखिए मेरे हिसाब से आप अभी बाय मत बनाए इस स्टॉक के अंदर। आपको एक हल्का सा ये मूवमेंट दिखना चाहिए। आप अगर देखेंगे स्टॉक में डाउनफॉल कंटिन्यू है और कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाया जिससे हमें लगे कि हाँ कोई ऑपरेटर की एंट्री है या फिर कोई अच्छी खासी एंट्री बनी है। आप यहाँ पर देखेंगे कंसल्टेशन कंटिन्यू था, एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा, फिर हमने उसमें बाइंग बनाई और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल कर ले गए। राइट नाउ आप देखेंगे स्लोप कंटिन्यू है, स्लोप को कंटिन्यूएशन अगर रहती है तो हम स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे, स्टॉक को और गिरने दीजिए, देन हम स्टॉक को बाय करेंगे। बिकॉज स्टॉक में और गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अराउंड आप देखें तो 12 रुपये तक भी स्टॉक जा सकता है अगर ऑपरेटर की एंट्री बीच में नहीं होती है, और बीच में कोई एंट्री होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, देन आप बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक के अंदर बना सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी स्टॉक को बाय करके रखे हुए तो आप एक और इसमें आपको लॉस हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं स्टॉक में, या फिर आप उसको होल्ड करके रखें और लॉन्ग टर्म नजरिया बना लें। बीच में अगर किसी यहाँ पर आने के बाद ऑपरेटर की एंट्री मिलती है तो आप उस टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। उस जो आपने इन्वेस्टमेंट बनाया उसको रोक कर रखें, यही आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी।